खास कार्यक्रम जाति फैक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम चुनाव के पहले अलग अलग जातियों की मूड को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में जाति एक कहीं न कहीं एक प्रमुख फैक्टर है और इसी को जानने हम निकले हैं कि अलग अलग जातियों के मन में क्या चल रहा है। इस वक्त हम जिस गांव में पहुंचे हैं, ये निषाद समाज का गांव है। इस पूरे गांव में जो मल्लाह जाति के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। छपरा जिला में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ कई जो ग्रामीण हैं, खास करके जो निषाद समाज के हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों से हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो सहनी समाज है उस समाज में इस चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है। क्या नाम है आपके गांव का? सब्बलपुर चहारम। अच्छा, ये सब्बलपुर चहारम जो गांव है ये मल्लाह जाति के लोगों के गांव है। हाँ, मल्लाह जाति की बस्ती है। कितनी संख्या होगी यहाँ आप लोगों की? लगभग करीब करीब 500 से अधिक। 500 से अधिक घर हैं, तो बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पर आप लोगों की। तो सब सिस्टम यहाँ सरकार का पहुँच चुका है, सड़क, बिजली, नली गली, जो सरकार ने जो योजनाएं दी है सब पहुँचा है यहाँ? हाँ, सब पहुंचा हुआ है और कुछ बाकी भी है। दियारा क्षेत्र है ये पूरा, गंगा नदी सामने है। सामने गंगा नदी है, दियारा क्षेत्र है। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग हैं, बुजुर्ग हैं पहले गांव के। इन लोगों से हम बातचीत कर लें। जिला छपरा पड़ता है, थाना सोनपुर पड़ता है, मकान सब्बलपुर चहारम में। हमारे पास गंगा नदी एकदम जुटे हुए हैं सामने में। नाव भी चलाते हैं आप लोग? हाँ, नाव भी चलता है। नावे से कारोबार होता है हम लोग के। नाव और मछली? मछली, हाँ, मछली के भी कारोबार होता है। मदद मिल रही है सरकार से नाव चलाने में और मछली पालन में या उसको फिर बेचने वगैरह में? हाँ, पूरा मदद मिलता है। जी हाँ। जो इस बार चुनाव है तो आप लोग के मन में क्या चल रहा है? चुनाव के पहले क्या चाहते हैं कि आप अपने ही जाति के नेता को वोट देंगे कि जो आपके तक जो सरकारी सुविधा पहुंचा रहा है उसको वोट देंगे? नहीं जी, दुनिया लोग अपना अपना लम्बा रहा तो हम काहे की पिछड़ेंगे, हम अपने जाति के बढ़ेंगे। हम अपने जाति को वोट दीजिएगा? ठीक है, अपने जाति के नेता को आगे बढ़ाइएगा, वोट दीजिएगा उसको? जरूर जरूर जरूर। लोग बार बार ऐसा होता है, हम लोग साथ देते हैं। जी हाँ। कौन आते हैं यहाँ पर आपके जाति के नेता? नेता के तो नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत लोग आते हैं लोग यहाँ पर ना। अच्छा, तो यहाँ लोग आते हैं सहनी समाज के, जैसे बहुत सारे नेता हैं, मदन सहनी है, मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी सब से, टिंकू देवी एक समय आया है। ये सब है। उन लोग आता है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर आता है। यहाँ तो आपके गांव के तो लोग कह रहे हैं कि हम अपने ही समाज को वोट देंगे। जब सब अपने जाति के लिए मरता तो हम क्यों नहीं मरेंगे? तो हम लोग भी तो उसी पर विचार किए हुए कि हम लोग अपना समाज के ही वोट दे। जो विकास करता है, जो विकास के साथ हम लोग के साथ रह रहे हैं अभी, जैसे अभी विकास जो हो रहा है उस पार्टी में अगर आते हैं तो उसको हम लोग ज्यादा चाहते हैं कि ताकि विकास हो समाज का। तो आपके जो सहनी नेता हैं, पटना में तो कई नेता हैं सहनी के। अभी हैं, मदन सहनी हमारे हैं, हम लोग उनको साथ रहते हैं। मुकेश सहनी भी है? मुकेश सहनी भी है और मदन सहनी है। अभी ये जितने सहनी नेता हैं पटना में, ये आपके समाज के लिए लोग काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं। हम लोग जाते हैं उस मीटिंग में, हमेशा बुलाते हैं। मदन जी तो बुलाते हैं बराबर। मदन जी बुलाते हैं जी। मुकेश सहनी कैसे बुलावा आता है कि नहीं? मुकेश सहनी तभी नहीं बुलावा है। एक बार पिंकी सहनी आए हैं तो उन लोग हम लोग पूरा जोर शोर से मदद किया उनको। हमारा समाज जो है वोट पूरा किया उनको। अब मान लीजिए कि लालू जी के पार्टी से भी, महागठबंधन से भी सहनीय समाज का कोई नेता खड़ा हो जाए और नीतीश जी के पार्टी से भी सहनी समाज का जब नेता खड़ा हो जाएगा तब क्या कीजिएगा? तो हम लोग तो कोशिश करेंगे, विकास जो कर रहे हैं उनको हम नीतीश जी के वोट देंगे। हाँ, क्योंकि विकास हो रहा है उसको वोट हम लोग देना चाहते हैं। नीतीश जी से प्रभावित हैं आप लोग? प्रभावित पूरा है, हर चीज का विकास हम लोग को मिलता है। जब बच्चा लोग पढ़ रहा है स्कूल में? हाँ, बच्चा लोग पढ़ रहा है। स्कूल है गांव में? स्कूल ही उधर है, प्राइवेट स्कूल। सरकारी है? सरकारी है, उन्नत है। सब में लड़कन से पढ़ रहा है? हाँ, पढ़ रहा है। बाहर भी जाता है लड़का? ना, छोटा छोटा बच्चा है, नहीं जाता है बाहर। नौकरी वगैरह है सब गांव में? सब नौकरी मिला? गांव में है सब कोई, बाकी हम लोग का घर में नहीं है। हाँ, गांव में है सबको, बाकी हमको घर में नहीं है। अच्छा, देखिए महिलाएं भी यहाँ पर बड़ी संख्या में है। इन लोगों से भी हम बात करते हैं। आधी आबादी है। नीतीश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दर्जनों योजना चलाई हैं
और आए दिन एक नई घोषणा भी हो रही है ताकि महिलाओं के वोट बैंक को भी साधा जाए, और हर तरीके से साधने की कोशिश इस वक्त की जा रही है महिलाओं को नीतीश सरकार के द्वारा। काफी योजना है। नौकरी आप लोगों में नौकरी या जीविका समूह से तो आप लोग जीविका समूह से हम लोग जुड़े हुए हैं। जीविका दीदी लोग को बहुत सी सुविधा सरकार, मोदी सरकार दे रही है। अभी 10,000 का हम लोग का फंड भी, मतलब कि हर फॉर्म भर दिया आप लोगों ने? अभी प्रोसेस में है काम, कि अभी भरा रहा है अभी, मतलब कि और थोड़ा सा फॉर्म आना बाकी है। तो सब जो सीएम दीदी हम लोग की है वो सब सबमिट कर चुकी है हम लोग का डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद हम लोग का फॉर्म फिलअप होके अपना जमा हो जाएगा। चुनाव के ठीक पहले नीतीश जी पैसा दे रहे हैं आप लोगों को। अब मन में तो सबको गुत्थी यही रहती है कि हो सकता है कि सरकार इसलिए वजह से, मतलब कि सब पैसा दे रही है ताकि उनको वोट दे। बात वोट का नहीं है, उनका प्रोसेस है, वो आगे प्रगति में हर क्षेत्र में मोदी सरकार, या रोड हो, शिक्षा हो, या बिजनेस हो, या हम लोग महिलाओं का आरक्षण हो, इसके प्रति हर एक क्षेत्र में वो मतलब कि फैसिलिटीज दे रहे हैं। इसीलिए तो जो विकास करेगा उनको तो बिना किसी नौकरी में भी आरक्षण मिला है। हाँ, महिलाओं को नौकरी में भी 35% या कितना % तो आरक्षण हो गया है। खाली आप लोग के समाज में जो निषाद समाज, सहनी समाज के लोग हैं, इसी में इस बात की खुशी है कि सब में है? नहीं, अगर जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति होंगे वो मतलब कि विकास जो जान रहे हैं कि हाँ शिक्षा के प्रति हर चीज में उनको प्रगति दे रहे हैं, तो उनको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ जातिवाद को छोड़ के विकास के प्रति जो काम कर रहे हैं उनमें जागरूकता आ रही है। पुरुषों को भी ये बात समझाइए। आप लोग कहते हैं कि सब जात के लिए करता था, हम जात के लिए नहीं करेंगे। अब उन लोग पुरानी पीढ़ी के हैं तो पुरानी पीढ़ी का बुद्धि उन लोग के पास है, हम लोग न्यू जनरेशन के हैं तो उन लोग का बुद्धि अलग है। देखिए महिलाओं की जो सोच है वो अलग यहाँ दिख रही है, जो पुरुषों की सोच है उससे। और भी यहाँ पर है। आप जीविका समूह में हैं? जी हाँ। नौकरी वगैरह भी महिलाओं को यहाँ गांव में मिला है आपके समाज के लोगों को? मिला हुआ है, सीएम के पद पे, एनआरपी के पद पे, एमआरपी के पद पे, बहुत पद पे है। हाँ है बहुत सारा। जो सरकार जो आरक्षण दे रही है वही कारण से लोगों को नौकरी वोकरी मिला। आज शिक्षिका भी है गांव में, टीचर। हाँ है। आपके समाज से है, निषाद समाज से है यहाँ? हाँ है, बहुत है। टीचर है? हाँ टीचर है। तो मतलब अब कई योजनाएं नीतीश जी चला रहे हैं। जीविका समूह बनाए, उसके बाद अब 10-10 हजार रुपया अभी रोजगार के लिए दे रहे हैं, फिर 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा। हाँ दिया जाएगा। 10,000 के बाद सुने हैं कि 2 लाख भी आएगा कुछ अथी बनाने के लिए। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं के लिए कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए। तो महिला लोग नीतीश कुमार के साथ हैं इस बार चुनाव में? जी हाँ, अच्छा काम करेंगे तो काहे नहीं, हम लोग भी तो साथ हैं। अब मान लीजिए पुरुष आपके घर के हैं, मर्द हैं, वो कहेंगे कि नहीं नीतीश जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग मानिएगा? नहीं, कोई मतलब नहीं है। मतलब कि हम भी अपना अति मतदान हमको मन करेगा जिसको देंगे। एकदम इतना थोड़ी है कि जो कहेंगे जो कर लेंगे। अब अच्छा, बच्चा लोग आपके यहाँ स्कूल वगैरह जाता है? पढ़ाई कर रहा है सब बच्चा? हाँ सब बच्चा पढ़ाई कर रहा है। और बाहर भी पढ़ता है? हाँ बाहर भी पढ़ता है सब बच्चा। नौकरी करने भी बाहर लोग गए हैं? हाँ अभी लाइक सब बच्चा है, अभी तो नौकरी कहाँ से। गांव वाला लोग बाहर जाता है दिल्ली बम्बई नौकरी करने? हाँ, काम उम करने जाते हैं कि मजदूरी है तो मजदूरी न करेगा। दियर देहात के आदमी कैसे करेगा। यहाँ नाव वगैरह जो चलाया जाता है उसमें सब लोग है? हाँ सब लोग है यहाँ पर। देहात के आदमी है तो यही सब के रोजी रोजगार है तो कैसे करेगा। बरसात में दिक्कत होता है, कटाव दिक्कत होता है हम लोग के। हाँ बहुत ही कौची है, ये पानी आ गया दिक्कत ना है, कम गरीब आदमी है कमाए खाए वाला के बहुत दिक्कत है। और क्या क्या दिक्कत होता है इस गांव में? यहाँ बहुत दिक्कत, वही पानी आ जाता है तो दिक्कत है हम लोग के। अब खेती के है तो अब दिखते ना है। कटाव से बहुत दिक्कत है क्या यहाँ? कटाव से बहुत दिक्कत है कि हम सब के कखनी हम ढन मना के गंगा जी में चल जाएंगे तो कोई पता नहीं है। ये सरकार हमको रिंग बांध देते तो हमको ये सब की जरूरत नहीं न पड़ता, इतना सोचना नहीं न पड़ता। रात के सोते हैं तो नींद नहीं आता है। कितना मेहनत से घर बनाते हैं या गंगा मैया ढहा के ले जाएगा, तो सरकार को उसको देखना चाहिए था ना। अभी कुछ घर गिरा भी है क्या? हाँ सबका घर गिरा न है, देखो न टट्टी फेरका के सबके घर है। तो सरकार कुछ मदद करती थी ना
गरीब के कुछ शासन देवे न करते थे सरकार। बहुत दुखी है सब, बहुत अथी है, अजीब है, मतलब बहुत पानी उनी सब आ जाता है तो बहुत दुखी होता है। घर से निकलना बंद हो जाता है, राशन पानी सब लाना भी बंद, अभी तो राशन भी नहीं मिल रहा है। सब बंद है अभी, नली भी नहीं है, इधर नाली भी निकल जाता तो अच्छा है। वही ना, कटाव को रोकेंगे रिंग बांध के लिए तो हम जरूर उसको वोट देंगे। मोदी सरकार से बस यही हाँ, यही हम लोगों की कि हम लोग को भूमि कटाव का आरक्षण यहाँ पे बचाव करने का कुछ उपाय मतलब निकाले। सब कुछ मिल रहा है, कटाव के लिए भी सरकार को हाँ, हम लोग यही चाहते हैं ताकि इतनी घनी आबादी है, हम लोग घर से बेघर हो जाएंगे तो ये सब तो सरकार पे सबसे ज्यादा दिक्कत आप ही के समाज के लोग को होगा, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी के किनारे हम ही लोग के समाज का। यहाँ तो यादव टोला भी ढा रहा है, भिन्न टोली भी ढा रहा है, सब जगह कटाव तो सिर्फ एक ही जाति को नहीं ना ढाएगा। गाँव में आप ही की संख्या ज्यादा है, इसलिए आप लोग ज्यादा परेशान हैं। यादव टोला भी यहाँ पे है, यहाँ भिन्न टोली भी है, मुसलमान टोला भी है, यहाँ पे सब एरिया मिला सबका घर कट रहा है, सबका घर कट रहा है। तो बिल्कुल देखिए एक बड़ी समस्या है। जो गांव के लोग हैं ये बता रहे हैं कि जो कटाव पर भी सरकार को कहीं न कहीं ध्यान देना चाहिए। ये बताइए कि समस्याएं तो हैं, कटाव की समस्या हो या बारिश की समस्या हो, पलायन की क्या स्थिति है आपके गांव के और खास करके आपके समाज में जो पलायन की स्थिति है वो क्या है? क्या यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है या रोजगार के लिए लोग ज्यादातर बाहर जा रहे हैं? ज्यादा तो बाहर जा रहे हैं, यहाँ रोजगार मिल कहाँ रहा है सर, यहाँ रोजगार मिल भी नहीं किया, सब अपना अपना, कोई बाहर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। यहाँ जैसे नाव चलाना या फिर मछली नाव का तो वो भी बंद हो गया ना, नाव बरसात में वो भी बंद। बरसात क्या, बालू के लिए जब रोके लग गया था कहाँ नाव चल रहा है, नाव तो बंद हो गया बालू वाला। अब बालू वाला जो भी नाव है अपना कटना शुरू हो गया, काट दिया, जैसे बेच दिया, बालू बंद हो गया कारोबार। बालू से भी बड़ी समस्या हुई ना? बहुत समस्या खराब हो गया बालू से, इसलिए हर चीज दिक्कत हो रहा है। जो बालुए से यहाँ तो जी खा रहा था आदमी, बालू बंदी होने के कारण हो गया, बहुत स्थिति खराब हो गया दैनिक आज के डेट में। और सबसे पहला तो कटाव, क्योंकि कटाव जब तक रिंग बांध नहीं होगा इससे कटाव समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। और जो सुविधाएं हैं वो सब हैं गांव में, जो सरकार जो हाँ ये सब तो सुविधा है, जो वृद्धा पेंशन है वो सब सुविधा तो है ही है। जो हमको विकास करेंगे उनको हम वोट देंगे। अभी जो हम लोग का एक स्कूल है, बहुत पहले स्कूल चालू हुआ, 14-15 महीना चला, सबलपुर चहारम चाई टोला के लिए कर प्राथमिक विद्यालय, वह का हुआ कुछ दिन के बाद बंद कर दिया गया। अभी जो है किसी और स्कूल में ऐड कर दिया है, तो स्कूल भी हम लोग के जरूरी था। हमारे ग्रामीण के सहनी समाज के लिए लोग चाहता नहीं है कि विकास हो, न बीजेपी आते हैं न कोई आते हैं। हम लोग तो हर अति माने जो ऐसा वोट देते हैं, हम लोग क्या करें, विकास के थोड़ा नाम पर वोट देते हैं। आपके जाति की जो सहनी जाति उसकी बात की जाती है, लगता है कि राजनीति में जाति जो है वो जरूरी है, जाति होना चाहिए? जाति कैसे होना चाहिए, और जो काम करेगा अच्छा उसको चाहिए कि जातियाता पर अब जात है वो खाई लेने देगा, तो जात अच्छा कि दूसरा समाज अच्छा। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है जब चुनाव आता है तो लोग बटन जो है ईवीएम का अपने ही जात के नेता पर दबाते हैं। ना ऐसा बात नहीं है, ज्यादातर जगहों पर ऐसा होता है कि अपने हाँ बहुत ऐसा जगह पर होता है कि अपना जात की ओर खींचता है, लेकिन हम लोग काम के भूखा है। तो सहनी समाज क्या चाहता है कि अपने जात के नहीं काम पर जाए? हाँ काम पर जाएगा तो वोट मिलेगा। और कई के बाद आदमी सहनी को वोट दिया, मुकेश सहनी के तो यहाँ से कहाँ तक गए हम लोग, जैसे कि गांधी मैदान, मेमोरियल हॉल, कहाँ गए बउआ, लेकिन वो कहाँ आ रहे हैं इसमें। अच्छा, मुकेश सहनी के रैली सब में जाते थे आप लोग? हाँ हम, लेकिन ओकर बाद फिर आए नहीं हो? ना, कहाँ आए हैं, नहीं आए हैं। कहते हैं आप लोग कि 500 घर के लगभग बड़ा सा बस्ती है यहाँ। जो सपोर्ट कटका उसको मिलता है, वोट का होता है, साहब किसको दे देंगे वोट है, जब वह नहीं करते हैं कभी, खाली कहते हैं सहनी जी। गांधी मैदान में फील्ड होता है, आज आते हैं, आज जाते हैं। आप लोग जातीय के नाम पर गए थे ना वहाँ? हाँ जाति के नाम पर गए कि मेरा जात है, सब कुछ करेंगे, और कहाँ जात के देखते हैं। कितना लेते हैं? 15 रुपया, 20 रुपया। कितना कमा लेते हैं दिन भर में 3 नाव से? 3 नाव से कमा लेते हैं 3-4 हजार 5 हजार डेली 4-5 हजार कमा लेते हैं। हाँ वाह, तो बहुत बढ़िया आपका तीनों बापूत खटते हैं हम, तीनों बापूत खट के आते हैं हम। अब तो आपको गांव में ही इतना बढ़िया रोजगार मिल गया। तो गांव में रोजगार मिला तो हम करे हुए रोजगार, हम गांव हम जो करे हुए हम अपने नहीं करे हुए हैं। 3 बापूत खट के आते हैं, अखनी आए हैं हम। पटना से हमारे 9:30 में खुलता है एगो नाव,
एगो खुलता है 11:30 में, एगो खुलता है 12 बजे में। कितना देर लगता है जाने में पटना? आने जाने में लगता है एक नाव को लगता है 1 घंटा, एक नाव को लगता है पौन घंटा। हाँ मिल रहा है, मिलता है ना, वही में से लेके उठा के फिर से घर बनाते हो जब कटाव होता है? घर बनाए हैं अभी तो, घर तो पूरा फूस का घर है और वो में हर साल ढह रहा है, ढहता है हर एक साल, कोई साल नागा नहीं। हर साल घर? हाँ हर एक साल ढहता है। वो जब तक कटाव नहीं देगा सरकार तो हम लोग वोट कैसे देंगे? घट बिल्कुल देखिए, एक बड़ी समस्या है कि खास करके जो दियारा का इलाका होता है या गंगा नदी के जो किनारे जो लोग रहते हैं उन लोगों के पास एक बड़ी चुनौती होती है और अपने घर को बचाना कटाव से। और भी यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं कि बाकी बिहार में जो जीविका समूह मुख्यमंत्री चला रहे हैं, सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये इस गांव में क्या स्थिति है जीविका समूह की? क्या लगता है कि रोजगार मिल रहा है आप लोगों को जीविका के द्वारा? नीतीश जी तो कहते हैं कि मतलब आधी आबादी को हम उनका हक दिलाएंगे और आधी आबादी को भी मुख्य धारा में लाएंगे। पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी अब कंधे से कंधे। कहाँ मिल रहा है? अति वाला दाह वाला आता है तो किस आते हैं, कोई के नहीं आते, आधा के आते, 1 रुपया में 12 आना के आवे नहीं करते, 4 आना के आते हैं, सबके आता है नहीं आता है। कहाँ 12 वाला आता है? गरीब लोग का। अच्छा, उसमें कुछ नहीं मिला अभी तक? बाढ़ राहत पर कुछ नहीं मिला? हाँ हाँ। 12 वाला वार्ड के सब दम नहीं मिलता है। हाँ कुछ नहीं मिलता है, सब अपना। तो लोग नेताजी नहीं आते हैं? आप लोग जैसे सहनी समाज के जो नेता हैं और ये लोग कोई फिर नहीं आता है, कभी नहीं आता है। खाली वोट घड़ी आते हैं, बाकी नहीं आते। कुछ क्या समस्या है? नहीं कुछ नहीं, न मुखिया सत्ता पक्ष और विपक्ष के सब लोग वोट के समय आए। हाँ बाकी ऐसे कभी नहीं कोई आ सकता है। अब इतना इमरजेंसी तो कोई नहीं आ रहा कि कहाँ दहा रहे, कहाँ कोई दिक्कत, कोई नहीं, कुछ नहीं आता है कि गरीब लोग कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। तो बिल्कुल देखिए, ये भी एक बड़ी बात होती है जब हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि जिसको वो नेता मानते हैं या फिर जिसके लिए वोट देते हैं वो चुनाव के दौरान तो नजर आते हैं, लेकिन जब चुनाव बीत जाता है और जब वो परेशानी में होते हैं तब लोग नहीं आते हैं। जो काम अच्छा करे वो ही नेता है, अच्छा रहेगा। जाति से क्या, जब जात रहे वो काम ही नहीं करेगा तो जात से क्या मतलब? तो यहाँ आपके समाज के निषाद और सहनी समाज के जो लोग हैं, जो नेता हैं पटना में, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पर? कोई नहीं आता। जी कोई नहीं आता है। ये सब वोट के जब इलेक्शन आता है जब ही पर भेंट होगा, उसको बाद कभी नहीं। इस बार निषाद समाज का क्या मूड है? जाति के साथ जाने का या फिर विकास के साथ जाने का? विकास के साथ जाने का। विकास ही सबसे अति बहुमूल्य चीज है। विकास नहीं रहेगा तो फिर विकास के नाम पर ही सब कुछ होता है। तो बिल्कुल बिहार की राजनीति में भले ही जात की बात की जाती हो, लेकिन जब हम आम लोगों के पास पहुंचते हैं तो उनके मन में 2 बातें चलती हैं। अपने जाति का नेता तो हो, लेकिन सिर्फ जात से काम नहीं चलने वाला है। इस बार विधानसभा के चुनाव में इस बार जात के साथ साथ आपको काम भी करना होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 छपरा।